पितृ विसर्जन अमावस्या या शवप्रीत अमावस्या। शवप्रीत अमावस्या आश्विन माह की अमावस्या को कहा जाता है। आश्विन माह का कृष्ण पक्ष वह विशिष्ट काल है जिसमें पितरों के लिए तर्पण और श्रद्धा आदि किए जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक अमावस्या पितरों की तिथि होती है, किंतु आश्विन मास की अमावस्या पितृपक्ष के लिए उत्तम मानी गई है। इस अमावस्या को शवप्रीत अमावस्या या पितृ विसर्जनी अमावस्या या महालय समापन या महालय विसर्जन आदि नामों से जाना जाता है। इस अमावस्या पर महालय श्राद्ध भी किया जाता है। महा से अर्थ होता है उत्सव दिन और आल्य से अर्थ है घर, अर्थात कृष्ण पक्ष में पितरों का निवास माना गया है। इसलिए इस काल में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं, जो महालय भी कहलाता है। शास्त्र उक्त विधि के से किया हुआ श्राद्ध सदैव कल्याणकारी होता है, परंतु जो लोग शास्त्र उक्त समस्त श्राद्धों को न कर सकें, उन्हें कम से कम आश्विन मास में पितृगण की मरण तिथि के दिन श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितरों का काल आरंभ हो जाता है। यह शवप्रीत अमावस्या तक रहता है। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध, तर्पण आदि नहीं कर पाते हैं और जिन पितरों की मृत्यु तिथि याद न हो, उन सबके श्राद्ध, तर्पण इत्यादि इसी अमावस्या को किए जाते हैं। इसलिए शवप्रीत अमावस्या के दिन पितर अपने पिंडदान एवं श्राद्ध आदि की आशा से विशेष रूप से आते हैं। यदि उन्हें वहां पिंडदान या तिलांजलि आदि नहीं मिलती, तो वे अप्रसन्न होकर चले जाते हैं, जिससे आगे चलकर पितृदोष लगता है और इस कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शवप्रीत अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। 15 दिन तक पितर घर में विराजते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। शवप्रीत अमावस्या के दिन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध कर उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। शवप्रीत अमावस्या के साथ ही 15 दिन का श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाता है। शवप्रीत अमावस्या पर हम अपने उन सभी प्रियजनों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि का ज्ञान हमें नहीं है। वे लोग जो किसी दुर्घटना आदि में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या ऐसे लोग जो हमारे प्रिय होते हैं किंतु उनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात नहीं होती, तो ऐसे लोगों का भी श्राद्ध इस अमावस्या पर किया जाता है। इस दिन संध्या समय में दीपक जलाकर पूरी पकवान बनाकर दरवाजे पर रखे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि 15 दिन से पितर जो धरती पर आए थे, वह वापस जाते हुए भूखे ना जाएं। दीपक जलाने का अर्थ यह है कि जाते समय उनका अमर प्रकाशमय रहे। आश्विन माह की इस अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन पितरों का विसर्जन किया जाता है। पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा आदि भी दी जाती है। माना जाता है कि विसर्जन के समय पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दिन 1.25 किलो जौ के आटे के 16 पिंड बनाए जाते हैं, जिनमें से 8 गाय को, 4 पिंड कुत्ते को और बाकी बचे 4 पिंड कौवों को खिलाए जाते हैं। इस दिन पितृ स्तोत्र का पाठ भी किया जाना चाहिए।
यदि कोई परिवार पितृदोष से, कलह या दरिद्रता से गुजर रहा हो और पितृदोष शांति के लिए अपने पितरों की मृत्यु तिथि मालूम न हो, तो उसे सर्वप्रीत अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि करना चाहिए, जिससे पितृगण विशेष प्रसन्न होते हैं। और यदि पितृदोष हो तो उसके प्रभाव में भी कमी आती है। वेदों के ज्ञाता, श्रोतिज्ञ, मंत्र आदि का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण श्राद्ध ग्रहण करने के योग्य माने जाते हैं। इन्हें ही भोजन कराने या दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भांजे को भी भोजन कराया या दान किया जा सकता है। मान्यता है कि एक भांजा 100 वामन के बराबर होता है। रोगी, विकलांग, मांसाहारी, शराबी, चरित्रहीन, कुतिष्ठ, कर्म से जुटे तथा अवैष्णव को श्राद्ध में बुलाना अनुचित है। पितृ इनको श्राद्ध फल ग्रहण करते देखकर कष्ट पाते हैं। पितृ कार्य में तिल का प्रयोग ही उचित माना गया है। श्राद्ध कार्य में निमंत्रित ब्राह्मणों को मौन होकर भोजन करना चाहिए। भोजन लोह के बर्तनों में नहीं खिलाना चाहिए। श्राद्ध करने वाले को सफेद वस्त्र ही पहनना चाहिए। साथ ही बैंगन की सब्जी भोजन में नहीं होनी चाहिए। सर्वप्रीत श्राद्ध अपराह्न में ही किया जाता है। साथ ही श्राद्ध करने वाले परिवार को प्रसन्नता एवं विनम्रता के साथ भोजन परोसना चाहिए। संभव हो तो जब तक ब्राह्मण भोजन ग्रहण करे तब तक पुरुष सूक्त तथा पवमान सूक्त आदि का जप होते रहना चाहिए। भोजन कर चुके ब्राह्मणों के उठने के पश्चात श्राद्ध करने वाले को अपने पितृ से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। दातारो नो मी वर्गणताम वेदा संतति रेव च श्रद्धा च मो नो मा व्यग्दम बहुदेयम च नो अस्तिवती। अर्थात पितृगण हमारे परिवार में दाताओं, वेदों और संतानों की वृद्धि हो। हमारी आप में कभी भी श्रद्धा ना घटे। दान देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो। इसी के साथ उपस्थित ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा के साथ उन्हें दक्षिणा आदि प्रदान कर विदा करें। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को बचे हुए अन्न को ही भोजन के रूप में ग्रहण कर उस रात्रि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। श्राद्ध प्राप्त होने पर पितृ श्राद्ध कार्य करने वाले परिवार में धन, संतान, भूमि, शिक्षा, आरोग्य आदि में वृद्धि प्रदान करते हैं। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में ही नहीं वरन पुराणों आदि में भी श्राद्ध को महत्वपूर्ण कर्म बताते हुए उसे करने के लिए प्रेरित किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में किए गए श्राद्धों का फल निम्न प्रकार मिलता है। कार्तिका नक्षत्र में किया गया श्राद्ध समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध होने पर संतान सुख मिलता है। मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध होने पर गुणों में वृद्धि होती है। आद्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से ऐश्वर्य मिलता है। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से सुंदरता मिलती है। पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध होने पर अतुलनीय वैभव मिलता है। आश्लेषा नक्षत्र में श्राद्ध करने से दीर्घायु होती है। मेघा नक्षत्र में श्राद्ध होने पर अच्छी सेहत मिलती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से अच्छा सौभाग्य मिलता है। हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से विद्या की प्राप्ति होती है। चित्रा नक्षत्र में किया गया श्राद्ध प्रसिद्ध संतान देता है। स्वाति नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ मिलता है। विशाखा नक्षत्र में श्राद्ध होने पर वंश वृद्धि होती है। अनुराधा नक्षत्र में किया गया श्राद्ध उच्च पद प्रतिष्ठा मिलने में सहायक होता है। जेठा नक्षत्र में श्राद्ध करने से उच्च अधिकार भरा दायित्व मिलता है।
मूल नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य आरोग्य प्राप्त करता है। पितृ ऋण से मुक्ति का साधन मिलता है। अतः श्राद्ध का परित्याग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितृ के लिए पर्व का समय है। पितृपक्ष के दिनों में लोग अपने पितरों की संतुष्टि के लिए संयम पूर्वक विधि विधान से पितृयज्ञ करते हैं, लेकिन कार्य की अति व्यवस्था के कारण यदि कोई श्राद्ध करने से वंचित रह जाता है तो उसे पितृ विसर्जनी अमावस्या को प्रातः स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र जपते हुए सूर्य को जल चढ़ाने के बाद घर में बने भोजन में से पंचबली, जिसमें सर्वप्रथम गाय के लिए, फिर कुत्ते के लिए, फिर कौए के लिए, फिर देवादि बलि एवं उसके बाद चींटियों के लिए भोजन का अंश देकर श्रद्धा पूर्वक पितरों से सभी प्रकार का मंगल होने की प्रार्थना कर भोजन कर लेने से श्राद्ध कर्मों की पूर्ति का फल अवश्य ही मिलता है तथा वह व्यक्ति धन, संपत्ति, सुख आदि की प्राप्ति कर मोक्ष को प्राप्त होता है। आज आपके घर पर कोई भिखारी अथवा अतिथि आए तो उसे भोजन अवश्य कराएं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अपनी संतान के हाथ से अंजल पाने के लिए पितृगण कोई भी रूप धारण करके संतान के घर आते हैं। पितृ अमावस्या के दिन संतान के से अंजल नहीं मिलने पर पितृ दुखी होते हैं। श्राद्ध विधि। श्राद्ध कर्ता पूर्व अभिमुख खड़ा होकर हाथ में तिल, त्रिकुश और जल लेकर यथाविधि संकल्प कर पंचबली दान पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं। पंचबली विधि। गोबली। पत्ते पर मंडल के बाहर पश्चिम की ओर ओम सौरभ्य सर्वहिता मंत्र पढ़ते हुए गोबली पत्ते पर दें तथा इदम गोभ्य न मम ऐसा कहें। श्वान बलि। पत्ते पर योगोपवीत को कंठीप कर 2 श्वानों श्याम शबलो मंत्र पढ़ते हुए कुत्तों को बलि दे। इदम शव्याम न मम ऐसा कहें। काक बलि। भूमि पर अपसव्य होकर ओम एद्रेवोरुन वाण्य नाम मंत्र पढ़कर को भूमि पर अंधे। साथ ही इस मंत्र को बोले इदम वायसेम्भ्यो न मम। देवादि बलि। पत्ते पर सव्य होकर ओम देवा मनुष्या पशुओं मंत्र बोलते हुए देवादि के लिए अंधे तथा इदमनम देवादिभ्यो न मम कहें। पिपलिकादि बलि। पत्ते पर सव्य होकर पिपलिकाली कीट पंथ काया मंत्र बोलते हुए थाली में सभी पकवान परोसकर अपसभ्य और दक्षिणाभिमुख होकर निमन संकल्प करे। अधा मुख अमुख शर्मा वर्मा गुप्तो अहमुख गोत्रस्य मम पितु महतु महाल्ये श्राद्धे सर्व पितृ विसर्जन अमावा सयायाम अक्षय तृप्त थर्मी दमनम तस्मे तस्य वा सवधा। फिर ब्राह्मण भोजन का संकल्प निमन मंत्र से करना चाहिए। पूर्वोच्चारित संकल्प सिद्ध यत्र महाल्य श्राद्धे यथा संख्यकान ब्राह्मण भोजिष्टे ऐसा संकल्प करके अन्नदान का संकल्प जल पितृतीर्थ से नीचे छोड़ दें। पुण्य पूर्वाभिमुख होकर ओम गोत्रम नो वर्धना दातारम नो अभिवर्धताम मंत्र से ईश्वर से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें तब ब्राह्मण को भोजन कराएं। सामान्य जीव के लिए जरिए इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। अपने पुण्य और पाप के आधार पर स्वर्ग और नरक भोगने के पश्चात जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है, जबकि पुण्य आत्मा मनुष्य या देव योनि को प्राप्त करते हैं। अतः भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार पुत्रोधि का कर्तव्य होता है
कि वे अपने माता पिता और पूर्वजों के निमित्त कुछ ऐसे शास्त्र उक्त कर्म करें जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक में अथवा अन्य योनियों में भी सुख की प्राप्ति हो सके। इसलिए भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म में पितृ से मुक्त होने के लिए श्राद्ध करने की अनिवार्यता बताई गई है। पितृ को पिंडदान करने वाला हर व्यक्ति दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि, यश, स्वर्ग, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। यही नहीं, पितृ की कृपा से ही उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विनी माह के पितृ पक्ष में पितृ को आस लगी रहती है कि हमारे पुत्र पुत्रोधि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। आयुष्य पुत्रांश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम यम पशून सौख्यम धन धान्यम प्राप्तिन्यात पितृ पूजनात्, यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। अतएव प्रत्येक हिंदू गृहस्थ का धर्म है कि वह पितृ पक्ष में अपने पितृ के लिए श्राद्ध एवं तर्पण करे तथा अपनी श्रद्धा अनुसार पितृ के निमित्त दान करे।